च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नमो चौबीसाय तित्थगराणं कुशभादि महावीर पज्जवसानाणं। 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। यह सिद्धांत है कि प्रत्येक अवसर्पिणी काल में और प्रत्येक उत्सर्पिणी काल में 5 भरत क्षेत्रों में और 5 ऐरावत क्षेत्रों में 24 तीर्थंकर होते रहते हैं। हम जिस भरतक क्षेत्र में हैं वह जम्बू द्वीप का भरतक क्षेत्र है। इसमें वर्तमान में अवसर्पिणी काल चल रहा है। एक काल चक्र होता है, उसका आधा भाग अवसर्पिणी काल और दूसरा आधा भाग उत्सर्पिणी काल होता है। अवसर्पिणी काल में ह्रास होता है और उत्सर्पिणी काल में विकास होता है। पूरे काल चक्र में 12 अर हैं, 6 अवसर्पिणी काल के और 6 उत्सर्पिणी काल के। प्रथम अर, दूसरा अर, तीसरा, यूँ 6 अर, फिर उसके भी 6 अर। अवसर्पिणी काल में प्रथम अर जो था, वर्तमान में तो 5वां अर चल रहा है, 5वां आरा। प्रथम अर था एकांत सुषमा या सुषम सुषमा। उस समय जो मनुष्य होते थे यौगलिक वे कहलाते हैं, उनका आयुष्य भी बहुत लंबा होता था। 3 पल्योपम तक का आयुष्य प्रथम अर के प्रारंभ काल में, और उन मनुष्यों की अवगाहना लंबाई भी बहुत, 3 कोस तक की ऊंचाई, और बड़े सुखी होते थे, बहुत सुखी, परम मान बहुत सुखी होते थे। दूसरा अर आया अवसर्पिणी काल का, तो आयुष्य जो 3 पल्योपम का था वह 2 पल्य का हो गया। अवगाहना भी 2 कोस की। फिर तीसरा अर आया तो आयुष्य 1 पल्य का प्रारंभ में और अवगाहना भी 1 कोस की। यूँ क्रम से ह्रास होता गया। वर्तमान में 5वां अर है, 5वें अर में आयुष्य और बहुत कम हो गया, यानी 100-125 अंदाज वर्ष लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सामान्यतया मान लें। और शरीर की लंबाई भी कहाँ 3 कोस की, कहाँ कितनी छोटी लंबाई अवगाहना हो गई है। तो यह चूंकि अवसर्पिणी काल है तो आयुष्य का भी अवगाहना का भी ह्रास होता जा रहा है। 6ठा अर आएगा तब तो आदमी की उम्र 20 वर्ष की, बस अभी 100-125 फिर 20 वर्ष की उम्र है। 20 आ गए तो बहुत बहुत आ गए, 20 वर्ष आ गए। शरीर की ऊंचाई लंबाई भी बहुत छोटी थोड़ी रह जाएगी, क्योंकि ह्रास होना है अवसर्पिणी काल में। वापिस वह उत्सर्पिणी काल आएगा तो विकास हो जाएगा। फिर जैसे ह्रास हुआ अवसर्पिणी काल में, वैसे क्रम से उत्सर्पिणी काल में विकास हो जाता है। तो यह एक चक्र है, उतार चढ़ाव घड़ी की तरह। जैसे घड़ी में 12 सुइए होते हैं, 6, तो 1 से 6 तक चलें
तो पहले उतार है वो अवसर्पिणी काल, फिर 6 के बाद 12 तक जाओ तो फिर वो चढ़ाव आरोह आ गया। तो हम इस काल चक्र को एकदम घड़ी से बहुत उसकी तुलना कर सकते हैं। ये 12 से 6 तक है वह अवसर्पिणी काल, और 6 से फिर 12 तक उत्सर्पिणी काल, वो भी ठीक 12 हैं, यहाँ भी ठीक 12 घंटे होते हैं, यूँ 12-12। तो यह घड़ी के 12 हैं, यह एक अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल का उदाहरण माना जा सकता है। तो मैं बता रहा था कि इस वर्तमान अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। पहले तीर्थंकर यहाँ भरतक क्षेत्र में भगवान ऋषभ हुए, और फिर अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। एक प्रश्न हो सकता है कि तीर्थंकर 24 ही क्यों, 25 क्यों नहीं होते, 23 क्यों नहीं, 24 क्यों होते हैं, 26 क्यों नहीं होते? तो प्रश्न तो हो सकता है, पर कुछ नियम होते हैं। मैं पूछ लूँ आपसे कि दिन में घंटे 24 ही क्यों होते हैं, 25 घंटे क्यों नहीं होते, 23 क्यों नहीं? इसका आप क्या उत्तर देंगे? कि ठीक है, नियम व्यवस्था है, 24 घंटे होते हैं। तो यह भी मानो एक कल्पना कर लें, व्यवस्था है, जैसे घंटे 24 होते हैं दिन रात में, तो अवसर्पिणी काल में तीर्थंकर भी 24 होते हैं। तीर्थंकर अध्यात्म जगत के मेरी दृष्टि में उत्कृष्ट प्रवक्ता होते हैं। साधक तो हैं ही, प्रवक्ता हैं। उनसे बड़ा दूसरा कोई अध्यात्म जगत का अधिकृत प्रवक्ता मिलना मुझे तो असंभव या मुश्किल जैन दर्शन की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में लग रहा है। तो सर्वोच्च हैं वे तीर्थंकर हैं, अध्यात्म जगत के नेता। तो 24 ही तीर्थंकर अपने आप में अध्यात्म जगत के नेता हैं, और 24 तीर्थंकर हैं, एक साथ दो नहीं होते, अनेक, एक साथ एक ही होता है। 24 में से यहाँ भरतक क्षेत्र में एक साथ तीर्थंकर एक ही होता है। जैसे यहाँ हमारी इस छोटी दुनिया में सूर्य एक ही होता है आकाश में, 2-4 सूर्य साथ में नहीं दिखते यहाँ इस संक्षिप्त एरिया में। इसी तरह तीर्थंकर भी 2-4 नहीं दिखते, एक ही, वो सूर्य की तरह एक ही होते हैं इस भरतक क्षेत्र में, एक साथ एक ही होते हैं। एक के बाद फिर कभी दूसरे, फिर कभी तीसरे, यूं तो होते ही हैं 24 तक। तीर्थंकर परम उपकार करने वाले, यानी धर्म का रहस्य बताने वाले, एक मुख्यतया कह दें अधिकृत तीर्थंकर हैं। सिद्ध भगवान हैं, वे तो कोई बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, वो तो कृतकृत्य हो गए, वे तो परम महावंदनीय हैं। वो न दीक्षा देते हैं, न गुरु धारणा, सम्यक्त्व दीक्षा, न कोई प्रवचन, कुछ नहीं होता उनका। तो वे तो परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। तो हमें ज्ञान देने वाले, दुनिया को ज्ञान देने वाले ये तीर्थंकर होते हैं। तो तीर्थंकर बहुत महत्वपूर्ण मनुष्य होता है, और उत्तम पुरुषों में एक उत्तम पुरुष तीर्थंकर होते हैं। ये तीर्थंकर, चक्रवर्ती, ये उत्तम पुरुष हैं। वासुदेव हैं, बलदेव हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव, 24 और 12 36, 36 और 9 वासुदेव, 45 और 9 बलदेव, 54। ये 54 उत्तम पुरुष होते हैं। तीर्थंकर अध्यात्म जगत के उत्तम पुरुष हैं, चक्रवर्ती भौतिक जगत के उत्तम पुरुष हैं। और 24 तीर्थंकरों में 3 तीर्थंकर तो ऐसे हो गए, शांति, कुंथु और
जो भौतिक जगत के भी उत्तम पुरुष हो गए, यानी चक्रवर्ती भी बने, और उसी जीवन में तीर्थंकर भी बन गए। डबल उत्तम पुरुष मानो वे तो हो गए, चक्रवर्ती भी और तीर्थंकर भी। संति कुंथु अरहो। तो तीर्थंकरों के प्रति, अरहतों के प्रति, अरहत तीर्थंकर, उनके प्रति हमारी भक्ति रहे। वे तो वीतराग पुरुष हैं, अरे परम महाउपकारी हैं, ज्ञान देने वाले हैं, तो उनके प्रति भक्ति, अरहत भक्ति रहे। सिद्ध हैं जो तीर्थंकर भी फिर कभी सिद्ध बन जाते हैं, केवल ज्ञानी भी तीर्थंकर, सामान्य साधुयां जो केवल ज्ञानी वे भी सिद्ध बन जाते हैं। सिद्ध बनने से पूर्व साधु होना तो जरूरी है, भावों में कम से कम साधुपन आना जरूरी है, उसके बिना तो सिद्धि हो नहीं सकती। क्योंकि साधना है तो सिद्धि है, साधना के बिना सिद्धि नहीं हो सकती। तो अरहत भक्ति, सिद्ध भक्ति, फिर आचार्य हैं तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य, तो उनके प्रति भक्ति, संतों के प्रति भी भक्ति, साधु साधियों के प्रति भक्ति, संघ के प्रति भक्ति, संघ भक्ति। और एक विशेष बात भक्ति यथार्थ भक्ति, तथ्य के प्रति, यथार्थ के प्रति भक्ति का भाव। तो भक्ति अंतर मन में हो, दिखावटे रूप में ठीक है, औपचारिक हो गया, अंतर मन में भक्ति हो, वो भक्ति का अधिक महत्व है। भले दो शब्द आते हैं भक्ति और बहुमान, एक आदमी व्यावहारिक रूप में प्रयोग कर लेता है, एक अंतर मन में होती है। दो शब्द हैं बहुमान भक्ति। हम एक शब्द में भी बात करें तो एक बाह्य भक्ति, एक आंतरिक अंतर मन की भक्ति। एक उदाहरण दिया गया अंतर भक्ति कैसी होती है। एक गांव में एक शिव का मंदिर था, शिव का मंदिर गांव में, गांव के लोग बाहर के भाग में, तो गांव के लोग कई शिव भक्त थे, तो वे शिव मंदिर में रोज, कई तो रोज जाते, भक्ति जो भी करना, अपना आरती जो भी करते आ जाते हैं। जो मंदिर में जाने वाले लोग थे, जो वहाँ की विधि व्यवस्था थी, पानी कलश ले जाते, पानी जो भी भक्ति की उनकी प्रक्रिया थी वो संपन्न करते, तो कई लोग कलश में पानी भी ले जाते थे। तो एक भील जाति का युवक था, बड़ा भक्त था, वो कलश नहीं ले जाता, वो मुंह में भर करके पानी ले जाता, मुंह में भर के। वहां जाकर शिव की प्रतिमा थी, प्रतिमा पर मुंह से पानी थूक देता, वो सोचता मैंने भक्ति कर दी है। कई लोगों ने देखा, रे कैसा ये ना समझ आदमी है, पानी थूकता है प्रतिमा पर, उसको कार्य ऐसे क्या करते हो? नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूं, ऐसे ही। लोगों के मन में था कि ये थोड़ा समझता नहीं है, प्रतिमा में मुंह से पानी थूकना तो एक अवहेलना सी होती है। एक दिन की बात, कुछ लोग शिव के मंदिर के परिसर में गए। वो भील युवक पहले से गया हुआ था, वो गया और वो मुंह में पानी था ही, जाकर के थूका, डाला प्रतिमा पर। और वो कहानी की बात है, जो इतने में शिव साक्षात वहां प्रकट हो गई, शिव। और उस युवक जो भील जाति का था उससे बात करने लग गए, बहुत प्रेम से उस युवक से बातें करने लग गए। तो दूसरे लोगों ने देखा, रे शिव इससे बात करते हैं, कहा हम भी जाएं, हम भी बात सुने, हम भी करें, हम भी करें। वो थोड़ी दौड़े शिव की ओर, इतने में शिव अदृश्य हो गया। तो लोगों ने सोचा, अरे शिव हमसे बात नहीं की, इस जो मुंह से थूकने वाला इससे बातें की है। यूं लोग बात कर रहे थे, इतने में देखा कि शिव की जो प्रतिमा है, लंबी प्रतिमा, एक आंख फूटी हुई है, एक आंख का वो पत्थर का अंश निकल गया है, आंख फूट गई। तो कई लोगों ने भी देखा, अरे अच्छा प्रतिमा में आज तो ये आंख नहीं है, एक आंख नहीं है, ओहो आंख नहीं है, किसने किया, कैसे हो गया?
कोई कारीगर से कहेंगे भी कि ठीक कर दे इसको, अधिकारी लोगों से, मंदिर के अधिकारियों से बोलेंगे कि ध्यान दे और वो शिव की प्रतिमा में आँख को थोड़ा रिपेयरिंग ठीक कराए, लोगों से बोलेंगे। कहा ठीक, आजकल में अधिकारियों से मिलेंगे, उनको कह देंगे भी कि वो ठीक करो। वो युवक भी वहीं खड़ा था, भील जाति का। उसने जब देखा रे आंख नहीं है प्रतिमा में, बड़ा उसको दुख हुआ, रे शिव के आंख कैसे चली गई। उसने बोला नहीं, कोई चाकू वाली कुछ लिया और अपनी आंख निकाल के हाथ से उस प्रतिमा में जाओ आंख का वो गड्ढा सा स्थान था, वहां फिट कर दी अपनी आंख को। कभी बिना आंख की प्रतिमा नहीं रहनी चाहिए, मैं अपनी आंख लगा दी। अब उस युवक की तो एक आंख चली गई, प्रतिमा में वो दूसरी एक आंख जो कम थी वो लग गई। कुछ ही क्षणों में वो शिव की आवाज आती है कि देखो भक्तों लोगों, तुम लोग बोल रहे थे ना कि ये बेहुदा आदमी है, ना समझ है, पानी थूकता है, तो उसके साथ शिव बात करते हैं। हम जो अच्छी तरह भक्ति करते हैं उनसे तो बात नहीं करते हैं। तुम लोग बोल रहे थे ना, देखो ये भले मुंह से पानी थूके मेरे में, इसके अंतर्मन में मेरे प्रति भक्ति है। इसने अपनी, तुम लोगों ने तो बातें की कि अधिकारियों से बोलेंगे, वो ठीक है, तुम्हारी सीमा में ठीक ही है, अधिकारियों से कहेंगे आंख ठीक करा दे। इसने कुछ नहीं बोला, अधिकारियों से कहेंगे तत्काल अपनी आंख निकाल यहाँ लगा दी। देखो इसके मन में मेरे प्रति आंतरिक भक्ति है, इसलिए मैं इसके साथ बातें करता हूँ। तो तुम्हारे में भक्ति है भक्ति, पर इतनी भक्ति नहीं जितनी इसके मन में आंतरिक भक्ति है। तो भक्ति के दो रूप हो जाते हैं, एक बाह्य स्तर की भक्ति, दूसरी अंतर भक्ति होती है। तो बाह्य भक्ति का अपना महत्व कुछ हो सकता है, अंतर्मन की भक्ति है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अरहत भगवान है, याथार्थ्य है, उसके प्रति हमारे मन में अंतर भक्ति है या थोड़े स्तर की बाह्य स्तर की भक्ति है। अब जैसे थोड़ी सी समस्या आई, आप झूठ बोल गए कि झूठ बोल लो अब काम निकल जाएगा। थोड़ी सी समस्या आई बस, तो ऐसे को ऐसे बोल दो, झूठ बोल दिया। थोड़ी सी समस्या को सुलझाने के लिए तो मतलब याथार्थ्य के प्रति है उतनी भक्ति है, सीमित भक्ति। एक आदमी की कठिनाई है तो आने दो, झूठ बात तो मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, तो उसकी वो विशेष भक्ति हो सकती है। तो भक्ति एक ऐसा तत्व है, उसमें शक्ति भी होती है, भक्ति से शक्ति भी मिलती है। हाँ, भक्ति किसके प्रति करें यह पहले देख लें, कौन हमारी भक्ति के लायक है। तो गुरु भी बनाना हो तो पहले देख लें लायक गुरु है या नहीं, योग्य गुरु है या नहीं। तो योग्य गुरु है, योग्य गुरु मानकर भक्ति से गुरु बनाया है, तो गुरु के प्रति उचित भक्ति है। भगवान के प्रति तो अरहतों के प्रति अंतर मन में भक्ति भी, वितराग पुरुष हैं वो तो उनके प्रति मन में भक्ति रखे। ये भक्ति भी शक्ति देने वाली और हमारी आध्यात्मिक उन्नति कराने वाली बन जाती है। अब गुरु के प्रति भी भक्ति, हमारे भिक्षु स्वामी थे, भिक्षु स्वामी के प्रति भी लोगों में जो उनके अनुयायी हम लोग हैं कितनी भक्ति है, उनका नाम जपते हैं, स्मरण करते हैं, बाबा बाबा भिक्षु बाबा भिक्षु बाबा। तो भिक्षु स्वामी के प्रति हमारी भक्ति, तो हम भक्ति को, भक्ति के लायक व्यक्ति को ठीक तरह खोज लें, उस लायक के प्रति फिर अंतर मन में भक्ति को बढ़ाने का यथोचित प्रयास करें, यह काम्य है।